जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सन भय भाखे। जय जय श्री राम। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरी मात। असखा अनुज सिय सहित बन गमन किन रघुनाथ। तेहि दिन भयउ। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, अलखन सखा सब किन्न सुपासु। अप्रात प्रात 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 कृत करि रघुराई, अतीरथ राजू दीखी प्रभु जाए। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रिया करके जाकर तीर्थ के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, अमाधव सरिस मीतु हितकारी। आचारी पदारथ भरा भंडारा, अपुण्य प्रदेश देशयति। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देशयति चारु। उस राज का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पूर्णमय प्रांत ही उस राज्य का सुंदर देश है, उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, स्वप्ने हु नहीं प्रतिपक्षी न पावा। सेन सकल तीरथ बरबीरा, अकलु सब अनीक दलन रणधीरा। उस क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, अछत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा। अभंवर जमुनायरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। गंगा जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है और अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत भंवर हैं,
जिनको देख कर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाता है। सेवहि सुकृते साधु सुचि पावहि सब मन काम। सेवहि सुकृति साधु सुचि पावहि सब मन काम। अब बंदी वेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। पूर्णात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराण के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अरे को कही सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। असतीरथ पति देखी सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महत्व महात्म कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र ने भी सुख पाया। कही सियस लखन ही सखई सुनाई अश्रीमुख तीरथ राज बड़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचे को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्मा कहते हुए यही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई किन्न शिव सेवा अपूज्य था विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा पूजा की और फिर विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भारद्वाज पहियाए अकरत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदन कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजा आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दिन्हयशीष मुनि सौर अति आनंद यस जानी। आलोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। मुनीश्वर भारद्वाज ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने
पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे, कंदमूल फल अंकुरनी के दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत से ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भारद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री राम जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री राम जी सुखी हो गए। तब श्री भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजु सफल तपो तीरथ त्यागु, अरे आजु सफल तपो तीरथ त्यागु, आजु सफल जप जोग विरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हि अवलोकत आजु। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप जोग वैराग सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनुन तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं के कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, अभाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, अकोटि भांति कही सब ही सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र ने भारद्वाज मुनि का सुंदर यश करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहु, जहि मुनि स तुम आदर देहु।
सो बड़ सो सब गुण गन गेहु, जहि मुनि स तुम आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटुतापस मुनि सिद्ध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम जी श्री राम लक्ष्मण और सीता के अनेकों सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयागवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम किन्न सब काहू, अमुदित भयलहि लोचन लाहू। अदेहि अशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देते हुए श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए लौटे। राम खिन्न विश्राम निशि, प्रात प्रयाग नहाय। अचल सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग का स्नान करके श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयाग का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, ना तो कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन भी हंसी राम सन कहीं, असुगम सकल मग तुम कहूँ आये। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि ने मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, असुनि मन मुदित 50 कयाए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, असकल कहाई मगु दिख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग मेरा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संगत बदीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। अरे करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई।
तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री राम जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखई दरसु नारी नर धाई, होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखी तमनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, कभी स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौटते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, अवतरी नहाई जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। जमुना जी के पार उतरकर सबने जमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री राम के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे राम राम राम।